हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या ऐसा कह सकते हैं इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। दोस्तों, ये बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस टॉपिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज के डेट में डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेटा प्रोटेक्शन, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आए दिन आप देखते रहते हैं कि हमारे डेटा को किसी ने हैक कर लिया, हमारे प्राइवेसी को किसी ने हैक कर लिया। तो वैसे चीजों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? वैसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप बैंक में जाते हैं और पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया और हमारे बैंक से पैसे कट गए। आपके आधार कार्ड के जो डिटेल्स होते हैं वो कहीं और से कोई और। आज के डेट में आप देखेंगे कि आधार कार्ड ऐसी चीज़ें हो गई जो हर एक चीज़ से आपके पैन कार्ड से लिंक है, उसका आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, उसके साथ एक मोबाइल नंबर है। तो ऐसी चीज़ें यदि आपकी मैनिपुलेट हो जाए, ऐसी चीज़ें आपकी कोई हैक कर ले, तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो वैसी चीज़ों को मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई हैक ना कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए, कोई हमारे बैंक से फ्रॉड ना करे, हमारे डेटा को मैनिपुलेट ना करे। तो दोस्तों, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है मार्केट में जो बहुत ही एडवांस है। और दोस्तों, आपको इस चीज़ों पे यकीन करना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन जो है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। बिटकॉइन शायद एक एक बिटकॉइन शायद इंडियन रुपीज में शायद 10 लाख या 30 लाख के अप्रोक्स है, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन भी करके रखा है शायद। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉकचेन। आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या? सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है क्या? तो दोस्तों, हम उसके बारे में आपको अभी बताते हैं। बेसिकली ये ब्लॉकचेन जो है, ये है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कोई चेंज ना कर पाए हमारे डेटा को, कोई हमारे डेटा को हैक ना कर पाए, और हमारे डेटा को कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और ये काम कैसे करता है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हु कंट्रोल्स द ब्लॉकचेन्स? नो वन एंड एवरीवन। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, नो वन एंड एवरीवन, या तो कोई नहीं, नहीं तो सभी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये पूरी टेक्निकल डिस्कशंस फिनिश होने के बाद आप इसके बारे में सोचेंगे। तो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि आप देखेंगे डिस्प्ले पे मैंने क्या लिखा है, ब्लॉक। ये देखिए, ये ब्लॉक। तो ये बेसिकली ब्लॉक के बेसिस पे ये काम करता है और चेन में काम करता है। कहने का मतलब है, यदि आप इस ब्लॉक को देखेंगे कि ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा डेटा। आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्लॉक, यहाँ आप देखिए क्या है, ब्लॉक और ये चेन। देखिए, ये ब्लॉक का चेन बना हुआ है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक एंड 4 ब्लॉक। और ये सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है। और ये काम कैसे करता है, यदि मैं टेक्निकल डिस्कशंस जनरल बोलचाल की भाषा में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली बोलचाल की भाषा में कैसे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्यों और कैसे ये इतना सिक्योर है। और बिटकॉइन
इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और यही ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट ये। तो बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन है ये काम कैसे करता है, एक हमारा एक ब्लॉक, आप अभी सिंपल समझिए इसको, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक एंड थ्री ब्लॉक, और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। कहने का मतलब है कि ये एप्लीकेशन किसी भी हार्डवेयर और कंप्यूटर में यदि हम ब्लॉकचेन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के हम इंस्टॉल करते हैं और उसमें उसको हम इस ब्लॉकचेन के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, तो वो काम कैसे करता है। तो आप ऐसा समझिए कि ये हमारा एक सिंपल एक कंप्यूटर है जो हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है और ये हमारा तीसरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एंड ये कंप्यूटर, बट ये आपस में नेटवर्क में ये कनेक्टेड है। ये काम कैसे करता है, मान लीजिए कि हमारा ये आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड हमने इस ब्लॉक में बेसिकली हमने स्टोर करके अपने डेटा को स्टोर करके रखा। तो हम जो स्टोर करते हैं डेटा, ठीक है, तो इसके इंफॉर्मेशन जो हमारा दूसरा कंप्यूटर है उसमें भी ये जितने भी हमारे ब्लॉकचेन, जितने भी हमारे एप्लीकेशंस, जितने भी कंप्यूटर्स में बेसिकली एक सेंट्रलाइज नेटवर्क में ये इंस्टॉल होगा और उस नेटवर्क में हम कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो हर एक कंप्यूटर्स में वो इंफॉर्मेशन पब्लिश होगा। और वो काम कैसे करता है, इस ब्लॉक में यदि हम एक डेटा को, मान लीजिए कि ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा डेटा है और इस डेटा का नाम जो हमारा एनक्रिप्टेड डेटा है, इस एनक्रिप्टेड डेटा का, ये एनक्रिप्टेड डेटा हमारे इस ब्लॉक में है। आप सिंपल अभी समझिए, देन मैं टेक्नोलॉजी के पास मैं जाऊंगा। तो इस ब्लॉक में भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा और इस ब्लॉक में भी ये सेम इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। कहने का मतलब है, देखिए फर्स्ट वन में ये इंफॉर्मेशन, सेकेंड वन में भी देखिए ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, और थर्ड वन में जो अवेलेबल है ये डेटा एनक्रिप्टेड है किसी और फॉर्मेट में, और ये एनक्रिप्टेड डेटा इस ब्लॉक में भी स्टोर है और ये एनक्रिप्टेड डेटा है। मतलब आपके आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड है, इस ब्लॉक में एनक्रिप्टेड है, फिर इसकी ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, और इस कंप्यूटर्स में जो डेटा है और इसमें जो आपका आधार कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है और ये यहाँ पे स्टोर है, इस ब्लॉक में स्टोरेज। यदि आपके डेटा को कोई मैनिपुलेट करना चाहे, कहने का मतलब आपके आधार कार्ड में मान लीजिए किसी के नाम से आधार नंबर से और उसमें यदि कोई नाम चेंज करना चाहे तो क्या होगा, एनक्रिप्शन हमारा डिक्रिप्ट होगा और जैसे ही इस कंप्यूटर में वो ब्लॉकेज होगा तो हमारा सिस्टम जो है हर एक जगह से ये सारे इंफॉर्मेशन इनकरप्ट हो जाएंगे, सारे के सारे करप्ट हो जाएंगे, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि इस आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन यदि आपको चेंज करना है तो आपको इस सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा, इस सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा और इस सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा, देन जाकर के आप चेंज करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर है और ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया की बात करें, यदि ये सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कितने कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं, 1000, 2000, 5000, और यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली यदि हमारे पास 1000 कंप्यूटर है, किसी दूसरे शहर में हो सकता है 500 कंप्यूटर, किसी तीसरे शहर में हो सकता है वो 200 कंप्यूटर है, और ये आपस में कनेक्टेड है। यदि मैं यहाँ चेंज करूँ
तो हमारा डेटा क्या होगा, इनक्रप्ट हो जाए। यदि चेंज करना है तो आपको 5000 कंप्यूटर में चेंज करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे बोला जाता है हाईली सिक्योर, और इसलिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है शायद बिटकॉइन भी, शायद नहीं दोस्तों, इसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है बिटकॉइन फॉर सिक्योर द डेटा, नॉट एनीवन मैनिपुलेट, हैक्ड एंड चेंज्ड योर डेटा। तो आइए इसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में यदि मैं डिस्कस करने जाऊं तो मैं डिस्कस करता हूं इसके टेक्निकल टर्म्स। यही चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, दैट्स मेक इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड। Recorded information that makes it impossible or difficult for system to be changed, hacked or manipulated. A blockchain is a distributed ladder. कहने का मतलब क्या हुआ, सीढ़ी। यदि आप सीढ़ी सीढ़ी तो सभी समझते हैं, आपको 3rd फ्लोर पे जाना है बाई सीढ़ी, तो कैसे जाते हैं, चढ़ के जाते हैं, चल के जाते हैं। तो उसके जो ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक्स में उसके इंफॉर्मेशंस, और ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। किसी एक ब्लॉक में आप चेंज करने जाएंगे तो वो डेटा इंटरप्ट हो जाएगा, और हर एक के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि ये डेटा चेंज हो रहा है। दूसरे ब्लॉक में तो डेटा अलग है, और कोई भी हैकर किसी एक सिस्टम को हैक करेगा, 5 सिस्टम को हैक कर सकता है, बट वो 5000 सिस्टम को कभी हैक नहीं कर सकता, इसलिए हाईली सिक्योर है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एज ए लैडर। अभी इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये क्या है, इन ब्लॉकचेन ईच ब्लॉक टाइपिकली कंटेन्स ए क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। जो मैंने अभी बात की, प्रीवियस ब्लॉक के हैशटैग को ये क्या करता है, ब्लॉक करके ये स्टोर करके रखता है। ये हमारा प्रीवियस हैश, ये हमारा डेटा, एंड ये हमारा हैश। और ये सबों के लिए ओपन है। इट इज एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लैडर दैट कैन बी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 पार्टीज efficiently इन ए पैरामीटर। यदि आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या है, ब्लॉकचेन इज ए चेन ऑफ ब्लॉक्स, जो अभी मैंने 10 मिनट इसके बारे में डिस्कशंस किया। देन आप इस वर्ड का मतलब समझेंगे, नो वन एंड एवरीवन। हालांकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नो वन एंड एवरीवन। ये आपका डेटा है, ब्लॉक का एक फेस है। ये बेसिकली एक समझने का तरीका है। आप ये मत समझिए कि इस तरीके से वर्चुअली इसे देखेंगे तो क्या ये ऐसा ही दिखेगा, नहीं। ये बेसिकली समझने का एक तरीका है और समझाने का एक तरीका है, जो वर्क कैसे करता है। ये आपका डेटा है, मान लीजिए कि आपका डेटा है स्टोर इनसाइड द ब्लॉक। ये देखिए डेटा जो स्टोर है, ये आपका डेटा किसी पार्टिकुलर स्पेस में उसे स्टोर करके रखा है, और उस स्पेस को हमने डेटा नाम दिया, क्योंकि एज ए ब्लॉकचेन, इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोला गया है। और ये किस हिसाब से करता है, हैश। देखिए ये हैश, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे, फिर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, प्रीवियस ब्लॉक, मतलब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस ब्लॉक में भी अवेलेबल होगा। और यदि आप इसको चेंज करने चाहेंगे, कोई हैकर्स 10 सिस्टम में हैक कर सकता है, बट ये 1000 सिस्टम में तो हैक नहीं कर सकता, और किसी एक सिस्टम में हैक होगा तो सारे डेटा इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि सारे डेटा आपस में कनेक्टेड है, सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास भी है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास भी। अब देखिए चेंजिंग ए सिंगल, तो क्या होता है,
ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी कह रही है। चेंजिंग ए सिंगल ब्लॉक विल मेक ऑल फॉलोइंग ब्लॉक्स इनवैलिड। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक्नोलॉजी कह रही है। चेंजिंग ए सिंगल ब्लॉक, यदि आप एक सिंगल ब्लॉक में चेंजेस करने जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल डेटा को, ऑल फॉलोइंग ब्लॉक्स इनवैलिड, वो इनवैलिड बता देगा। सो मस्ट वांट टू recalculate all hash values of a following blocks। कहने का मतलब है कि यदि आप इस ब्लॉक से डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपको सारे ब्लॉक से बेसिकली आपको मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, देन आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे कि एक कंप्यूटर ये टू, दूसरा कंप्यूटर ये आपस में कनेक्टेड है, फिर ये आपस में कनेक्टेड है। पीयर टू पीयर नेटवर्क। Using central entity to manage the chain, blockchain is a peer-to-peer network. Everyone allowed to join in. और ये peer to peer नेटवर्क में everyone ज्वाइन कर सकता है। everyone, जितने भी कनेक्टेड है, कोई भी ज्वाइन कोई भी कर सकता है, बट डेटा को कोई मैनिपुलेट यदि करना चाहे तो उसे नहीं कर सकता। यदि इस सिस्टम में, यदि एम्प्लॉय इस सिस्टम में लॉगिन है और वो चाहेगा कि इसे हम मैनिपुलेट कर दे इस डेटा को, तो चेन, उस डेटा का चेन इनवैलिड हो जाएगा और पूरी तरीके से वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या कहता है? someone create a new block, it sent to everyone in network, node verify the block and add to blockchain। हर एक ब्लॉक को यदि आप वेरीफाई करते हैं तो हर एक ब्लॉक के चेन को वेरीफाई करना पड़ेगा और हर एक चेन को वो चेक करेगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं। देखिए, बिटकॉइन एक्चुअली यूज ब्लॉकचेन। अब इसके एडवांटेज ये कहाँ कहाँ बेसिकली यूज हम कर सकते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ बेसिकली यूज कर सकते हैं? हम रिटेल में यूज कर सकते हैं, सप्लाई चेन में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, इंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, एनर्जी में, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट। हालांकि ये इतना, मैं जितना इजीली इस चीज़ों को कह रहा हूँ, ये इतना इजीली नहीं है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट इन चीज़ों का यूज करेगी तो उसके अपने फायदे और नुकसान है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतनी हाईली सिक्योर एंटिटी यदि यूज करती है तो देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना फायदा है और अपना नुकसान है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, इंटरटेनमेंट सेक्टर, इट्स ए डिफरेंट थिंग। क्योंकि इंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट कहने का मतलब है कि यदि आपके इमोशंस और अपने वेरिएशंस को ही यदि आप सिक्योर कर लेंगे तो फिर एंटरटेनमेंट कैसे हो? एक पार्टिकुलर कंडीशंस में कभी इंटरटेनमेंट तो हो नहीं सकते। स्पोर्ट्स 50 overs 20 overs, every balls have to change in every moment। तो बहुत सारे इसके यूज। हाँ, हेल्थ केयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट के भी कुछ पार्टिकुलर सेक्टर्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन ना हो, जैसे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन,
फाइनेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सोच करके इन चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि अपने हर एक किसी भी सेक्टर्स में भी कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। तो वो उस एंटिटी का अपना एक पर्टिकुलर डिसीजंस मेकिंग कंडीशंस हैं उसके, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हम तो बस ये कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैन बी यूज हो सकता है। यदि इसके वर्क की बात करें, आखिर ये वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जो इसके आर्किटेक्चर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। ये हमारा ट्रांजेक्शन नो फिनिश, अभी देखिए एक ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड, यहाँ से किसी ने ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड किया, कहने का मतलब इसने ट्रांजेक्शन, अब ये हमारा ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर से ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड यदि इसके पास आता है जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, algorithm टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, ये algorithm सबसे पहले वैलिडेट करेगा ट्रांजेक्शन, देन वेरीफाइड एंड transactions can involve cryptocurrency, contact record and other informations, and transaction is combined with other transactions and once verified to create a new blocks and data for later, and new blocks is added to existing blockchain, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो होते रहते हैं, आपकी अभी किया फिर कल करेंगे फिर परसों करेंगे, तो क्या होता है स्टोर होते जाएंगे वो ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स, तो मैनिपुलेट नहीं हो सकते डेटा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक में चेंज करने जाएंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक में चेंज कर सकते हैं तो वो डेटा ही आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रुथ हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, कि कुछ चीज़ें यदि बोले तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इट्स ए ट्रुथ। चलो इसको यदि मैं बोलूँ, ब्लॉकचेन प्रोमिसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये सॉल्व करता है हमारा प्रॉब्लम, हाईली सिक्योर डेटा को प्रोमिसेज ये करता है, बट टेक्नोलॉजी बिहाइंड द बिटकॉइन, जो बिटकॉइन के बेसिकली टेक्नोलॉजी है बिहाइंड द बिटकॉइन, ब्लॉकचेन इज एन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन तो हर एक जगह है, लेडर records transaction safely, permanently and very efficiently. For instance, while the transfer of a share of a stock cannot take up a week with Bitcoin's blockchain, it could happen in seconds. Blockchain could slash the cost of transactions and eliminate the intermediate like lawyers and bankers. जो बीच में जो आप कह सकते हैं कि हमारे बीच में लॉयर्स और बैंकर्स अवेलेबल है, उसको वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही हटा देता है, and could transform the economy. But likely adoption of more internet technology, blockchain basically adoption will require broad coordinations, जो मैंने, क्योंकि broad coordinations 5000 कंप्यूटर यदि आपस में कनेक्टेड है, इससे broad coordinations, और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर एक जगह नहीं, हर एक सेक्टर्स में नहीं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में रियली इट्स इम्पोर्टेंट। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि कहा जाए तो इसके लिए एक चीज़ और ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल प्रोवाइड ए क्रिटिकल स्ट्रक्चर, नो डाउट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड्स फॉर देम प्रोवाइड क्रिटिकल स्ट्रक्चर, क्रिटिकल स्ट्रक्चर जरूर है आवर इकोनॉमी सिस्टम, बट ये हम कह सकते हैं कि ये 2008 में बेसिकली, हालांकि यदि बोले तो ये 1981 से ही ये बेसिकली स्टार्ट, और इसकी थिंकिंग बेसिकली चालू हो चुकी थी, बट अभी तक वाइडली ये ट्रांसफॉर्म
डिजिटली ट्रांसफॉर्म ये नहीं हुए, क्योंकि इसके कुछ अपने फायदे हैं और कुछ, इसलिए दोस्तों इसे एक चीज बोली गई है कि क्रिटिकल स्ट्रक्चर, प्रोवाइड ए क्रिटिकल स्ट्रक्चर। इसलिए इसको ये चीजें बोल, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में है और सभी आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड है, इसलिए इसे ये चीजें बोली गई, नो वन एंड एवरीवन। नो वन इसलिए बोला गया कि सारे कंप्यूटर्स में इसे करना पड़ेगा, और एवरीवन इसलिए बोला गया है कि ये आपस में ब्लॉक से कनेक्टेड है। हु कैन कंट्रोल द ब्लॉकचेन्स, तो कुछ अपने इसके ड्रॉबैक हैं। अब ड्रॉबैक बोलेंगे या कुछ अपने मायने होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के अपने कुछ प्रॉन्स और कॉज होते हैं। तो ये तो इट्स ए डिफरेंट थिंग, हु कंट्रोल द ब्लॉकचेन्स, बट नो वन एंड एवरी वन हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन